पूजनीय संत समाज देवी और देवता सुने समझे विचार करे और अपना कल्याण करे। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति पूजा मूलम गुरु पद्मा मंत्र मूलम गुरु वाक्यम मोक्ष मूलम गुरु कृपा। हे भाई, संसार के अंदर दो भाग में मनुष्य बटा हुआ है। एक विश्वास मार्ग है, एक ज्ञान मार्ग है। आज विश्वास मार्ग के विषय में कुछ बताते हैं। इसे सुनना है, समझना है, विचार करना है, अपना कल्याण करना है। संसार के अंदर मनुष्य के बनाया हुआ मूर्ति के पूजा करना ये घोर अंधकार है। इसी को अज्ञानता कहते हैं। जिसके मनुष्य की कला है, मनुष्य अपने कला से अगर कुछ मांगता है तो वो मिलता ना है। और प्रकृति की जो कला है वो सच्ची जो है कला है। प्रकृति के बनाया हुआ सब कुछ है और प्रकृति के मंदिर सच्चा मंदिर है। जहाँ पर मन और दिल दोनों होते हैं, इंद्रियां होता है और वो सबको जानता है। इसीलिए इसको जो है सबके जाननहार कहते हैं। यहाँ पर जो आदमी कर्म फल के परिणाम को नहीं जानता कि हम जो कर्म कर रहे हैं इसके फल क्या होगा, वो निधड़क कुछ भी करने के लिए तैयार होता है। और इसके पीछे कारण है अज्ञान। मनुष्य के सभी दुख के कारण जो है अज्ञान है। अज्ञान के कारण संसार के सारे कर्म होते हैं जो दुखदाई होते हैं। और जो इस बात को जान जाता है कि सुखदाई कर्म क्या है तो वो सुखदाई कर्म करता है। कृष्ण भगवान गीता में कहते हैं कि हे अर्जुन, जो ये बात को जान जाता है कि दुख देने से दुख मिलता है, सुख देने से सुख मिलता है, तो वो किसी के दुख क्यों देगा। जिस मनुष्य के आत्मज्ञान हो जाता है वो किसी के दुख ना देता है। और जो अपने कर्म फल को नहीं जानता है कि जिस काम को हम करते हैं उसके फल क्या होगा, तो वह अज्ञानता बस करता है। जिसके आशी तत्व है वह कभी मिट नहीं सकता, जिसके आशी तत्व नहीं है वो कभी हो नहीं सकता। इसलिए आज जो है हिंदुस्तान के वो बादशाहों के विषय में ये दास बताने जा रहा है जो लाखों के नरसंहार किए। सबसे पहले बुद्ध धर्म के
एक यमन सिंह नाम के महान योद्धा और महान पराक्रमी हिंदू राजा था। उसने जो है, उसका दो नाम था। एक जो है उसका नाम यमन सिंह था और यही बौद्ध धर्म के बहुत बड़ा अनुयायी थे और धर्मात्मा और बहुत लोकप्रिय राजा था। और यमन सिंह के पुत्र जो है तैमूर हुआ और तैमूर भी जो है घोर अत्याचारी था और लाखों के नरसंहार कराया। तैमूर बादशाह के बाद जो है उसका पुत्र उमर शेख हुआ और उमर शेख भी जो है बहुत नरसंहार कराया और बहुत घोर अत्याचारी राजा हुआ, बादशाह हुआ। तैमूर के पुत्र जो है उमर शेख हुआ और उमर शेख के पुत्र बाबर हुआ। ये बाबर के जो है पूरा हिंदुस्तान के मुगल साम्राज्य स्थापित करना उद्देश्य था कि ये पूरा देश के हम मुगल बना देंगे। और इस पर जो है जो जो राजा महाराजा थे वो सब इससे मिलते गए, ये सब पर अपना प्रभाव डालता गया और सभी के अपने अपने जो है बस में करके अब बहुत बड़ा सेना तैयार किया और उस सेना से जो है छोटे छोटे राजाओं को जीतता गया और अपना मुगल साम्राज्य स्थापित करता गया। जो इसके बात मान लेते थे उनको ये छोड़ देता था और जो नहीं मानते थे उनके सिर काट देता था। जो मुगल साम्राज्य जो इस्लाम धर्म के अपना लेते थे उसे छोड़ देता था, जो इस्लाम धर्म नहीं अपनाता था उसे ये मार डालते थे। ये हिंदुस्तान के अंदर जितने सुन्नी मुसलमान है वो सब जो है जबरन बनाए गए। शेख सैयद पैठान खान ये बड़े लोग बनाए गए। इराक में ईरान में शिया सुन्नी ये दोनों मुसलमान है लेकिन ये आपस में लड़ते हैं। उसी तरह से सभी जगह है। एबरा हमास में इजराइल में जो युद्ध चल रहा है वहाँ पर ये यहूदी हैं इस्लामी हैं, ये दोनों आपस में घोर नरसंहार कर रहे हैं। आज जो है बाबर के पुत्र हुमायूं हुआ और हुमायूं के पुत्र जो है अकबर हुआ। अकबर के पुत्र जो है जहांगीर हुआ। जहांगीर के पुत्र शाहजहां हुआ। शाहजहां के पुत्र औरंगजेब हुआ। संसार के जितने मंदिर तोड़े गए, जितने मंदिर लूटे गए, जितने लोग के धर्म परिवर्तन कराया गया, इसमें सबसे घोर अत्याचारी औरंगजेब राजा हुआ। महोबा के अल्लाह रुदल के चाचा जो है परमाल राजा थे महोबा के, उनका बनाया हुआ तेजो महल था।
और वो तेजो महल के नीचे 21 कमरा है और वो 21 कमरा में सब हमारे हिंदू देवी देवता हैं। वो आज भी बंद है और आज भी जो है शाहजहाँ के बेगम जो है बुरहानपुर में वो गुजर